जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 9th के अंदर हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं मैथमेटिक्स में, जिसमें चैप्टर फर्स्ट था नंबर सिस्टम, सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल और थर्ड चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फोर्थ चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इन चारों चैप्टरों को पढ़ने के बाद मैं अगेन इनका रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो बच्चे हमसे बाद में कनेक्ट हुए हैं, कुछ समय बाद में हमसे जुड़े हैं, तो उनका नुकसान नहीं होगा और वो पुनः मेरे साथ में अब पढ़ पाएंगे। तो हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या है? देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप के काफ़ी सारे नंबर्स हैं जिनकी हमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि नंबर सिस्टम के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ा है, 7th में 8th में, और वहाँ पर आपने कुछ नंबर्स को जाना था। जैसे फर्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो ये आपके एज ए काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to इंफिनिटी। जो हमारे गिनती के नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, इन सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इनके जो पूरा एक ग्रुप है, नेचुरल नंबर्स का जो एक पूरा ग्रुप है, उसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं भी अगर ये कैपिटल N लिखा हुआ आएगा नंबर्स रिगार्डिंग, नंबर्स के रिगार्डिंग, तो हम समझ जाएंगे कि नेचुरल नंबर का सिंबल है। और इस n को हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो इस तरीके से हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए, सेकंड जो नंबर है उसका नाम है होल नंबर। तो होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? होल नंबर, जैसा कि नाम से ही आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें सारे नंबर्स आ जाएं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं था, तो इसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो 0 to इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी, ये सारे नंबर का जो एक कलेक्शन है, एक सेट है, उनको हम होल नंबर्स के नाम से जानते हैं और उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो ये सारे नंबर्स हैं जो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जानिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स? दोनों में डिफरेंस ये है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और होल नंबर 0 से। अगर मैं आपसे कहूँ कि होल नंबर में कौन कौन से नंबर हैं, तो इसमें नेचुरल नंबर भी है विद इंक्लूडिंग 0। होल नंबर में आपके नेचुरल नंबर भी है और 0 भी है। तो 0 जैसे ही होगा तो ये होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और 1 2 3 ये जो आगे के नंबर हैं ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि बताइए कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल, क्या सभी होल नंबर नेचुरल होते हैं? तो हम कह सकते हैं नो, ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल। या फिर इसको मैं यूं कह दूं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। यस, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है इसमें जिनको हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं, इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स में क्या होगा, इसको हम कैपिटल I से या Z से रिप्रेजेंट करते हैं।
और इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, विद इंक्लूडिंग जीरो, जीरो के साथ, क्योंकि जीरो को ना तो हम नेगेटिव में शामिल करते हैं और ना ही पॉजिटिव में। तो इन नंबर का जो एक ग्रुप है, एक सेट है, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू प्लस इंफिनिटी। तो इस पूरे नंबर का जो एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है, उनको हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो इंटीजर्स हैं इनके अंदर आपके 0, 1, 2, 3 यानी कि होल नंबर भी आ रहे हैं। तो अगर होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स बन जाएंगे। क्लियर है? अगर होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स बन जाएंगे। या यूं कह सकते हैं कि भाई 1, 2, 3 ये तो हो गए नेचुरल नंबर और ये हैं हम हमारे नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर विद इंक्लूडिंग जीरो आर नॉन एज इंटीजर्स। तो ये जो नेगेटिव नंबर है यानी कि विदाउट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब जनरल नेगेटिव जो नंबर होते हैं वो, और पॉजिटिव नंबर, और उसके साथ में अगर जीरो भी हो तो उन सभी नंबर के सेट को हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट नंबर का एक कनेक्शन होता है जिसको कहते हैं हम रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर्स, इसको कैपिटल Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो रेशनल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर्स में उन सभी नंबर्स का कनेक्शन आ जाता है जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन सी फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में। यानी कि ऐसे अगर कोई नंबर आ जाए P/Q की फॉर्म में, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या हो? इंटीजर्स हो, बिलोंग टू I। ये इसका मतलब है कि P और Q है जो इंटीजर्स के नंबर हैं और Q इज डज नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर का ग्रुप है वो सारे नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं। दोबारा सुनिए इस बात को कि जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, P/Q, और जहां पर P और Q क्या है? इंटीजर्स में से है, P and Q बिलोंग टू I, यानी कि P और Q है जो I के एलिमेंट है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं आपके सामने 5/2, दैट इज रेशनल नंबर बिकॉज इट इज फॉर्म ऑफ P/Q। ये P/Q की फॉर्म में है। -3/2 या 5/6 या 0 या 1 या 3, ये सभी नंबर्स हैं जो आपके रेशनल नंबर हैं। अब आप सोच रहे हैं सर ये 0 ये कैसे है रेशनल नंबर? क्योंकि 0 के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये P/Q की फॉर्म बन गई और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर 1 है, और P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर 0 है जो इंटीजर्स में है, ये देखिए। तो 0 भी एक रेशनल नंबर है। इसी प्रकार 1, 3 सबके अपॉन में अगर हम 1 कंसीडर करें तो ये सब P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए। अब यहाँ के बाद में आता है इरेशनल नंबर। कौन से है नेक्स्ट नंबर? इरेशनल नंबर।
देखिए भाई रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर आपके रेशनल के अपोजिट हैं कि जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहां पर P एंड Q इंटीजर्स हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो उन सभी नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम? P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वे है P एंड Q are integers and Q does not equal to 0। इस फॉर्म में हम जिनको नॉट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉट रिप्रेजेंट P अपॉन Q फॉर्म, तो उन सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स कहेंगे। और P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, और Q की वैल्यू क्या नहीं हो? 0 नहीं हो। फॉर एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल? जैसे √2। अब √2 को देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये P अपॉन Q की फॉर्म में बन तो सकता है ऐसे। देखिए P अपॉन Q की फॉर्म में तो नजर आ रहा है, लेकिन इसमें एक वर्ड और लिखा हुआ है P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। बट यहाँ पर देखिए Q है जो, ये तो इंटीजर्स है, पर जो P है ये √2 ये इंटीजर्स नहीं है। जो P है यहाँ पर आपका न्यूमरेटर वो इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स में रूट की संख्या नहीं आती है। इसी प्रकार से √3 है, √5 है, ये सारे नंबर हैं जो क्या है? इरेशनल नंबर है। इसके बाद में आता है इसमें पाई भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये जो भी नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये सारे नंबर्स, इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन सभी को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट आता है अब आपका रियल नंबर। देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स वो होते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर नॉन एज रियल नंबर। तो रियल नंबर में कौन कौन से होंगे भाई? तो रियल नंबर में आएंगे आपके रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा कर दूं, इनको एक जगह ज्वाइन कर दूं, तो वो आपके रियल नंबर बन जाएंगे, सभी रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर में कौन कौन से आएंगे? नेचुरल नंबर भी रेशनल होते हैं, होल नंबर भी रेशनल होते हैं, इंटीजर्स भी रेशनल होते हैं, और जो भी P अपॉन Q की फॉर्म में वो भी रेशनल ही है, और जो √2 √3 इस फॉर्म में है वो इरेशनल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सभी नंबर हैं ऑड नंबर्स आर रियल नंबर्स। सभी नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन एक इसमें एक नंबर है आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है √-1, दैट इज इमेजिनरी नंबर। ये एक रियल नंबर नहीं है जिसकी वैल्यू √-1 होती है। अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूं तो बाकी के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे कैसे होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर आपका जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं? आपसे पूछ लेगा कि और रियल नंबर आर रेशनल नंबर, कि ऑल रियल नंबर क्या सभी रियल नंबर हैं जो रेशनल होते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि जो सभी रियल नंबर होंगे रियल नंबर में तो इरेशनल भी आएगा जो कि रेशनल नहीं होता है। क्लियर है? फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए
और रेशनल नंबर आर रियल नंबर, यस, क्योंकि सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। आपसे पूछ लेगा कि ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, यस, इसको ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में दे देगा। बताइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है कि ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। इसी प्रकार से आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, यस, सभी इंटीजर्स रेशनल होते हैं क्योंकि उनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से हम इस पूरे कंसेप्ट को, नंबर सिस्टम का जो एक कंसेप्ट है, डिफरेंट टाइप के जो इसके अंदर नंबर्स हैं, अगर इनमें हम क्रॉस में समझ पाए एक दूसरे में क्या क्या अंतर, डिफरेंस क्या है, इनमें आपस में क्या क्या कोऑर्डिनेशंस हैं, इन सभी को अगर हम अच्छे से जान पा रहे हैं तो हम पूरी तरीके से नंबर सिस्टम को कर पाएंगे, इसके क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे हम। अब देखिए इसके अंदर और कैसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, और इसके अंदर आपसे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि बताइए 0 है जो एक रेशनल नंबर है या नहीं है। इज 0 ए रेशनल नंबर, तो हम क्या कह सकते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर होता है क्योंकि इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में। और जहां पर P एंड Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स भी होते हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट था। अब इसके बाद देखिए इसके अंदर और क्या क्या टॉपिक्स हैं। जो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए और जो हमने इसमें पढ़ा था वो है इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट है डेसिमल एक्सपेंशन। ये डेसिमल एक्सपेंशन वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से समझिए। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन का फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं दशमलव प्रसार। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव और एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रसार। तो अगर कोई बच्चा इसमें हिंदी मीडियम का है तो वो भी इस टर्म से समझ सकता है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर हम एक नंबर को किसी अदर नंबर से डिवाइड करें और डिवाइड करने पर जो हमारा क्वोशेंट आता है वो क्वोशेंट ही डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। जैसे देखिए मैं अगर 1 को 3 से डिवाइड करूं, 1 को कितने से डिवाइड करूं, 3 से, तो जब 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर पॉइंट आ जाएगा, इधर 0 और 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 3 3 जा 9। तो ये जो आपका क्वोशेंट आया 0.3333 अप टू इंफिनिटी, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है किसका, 1/3 का। तो अगर 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो वो ये होगा 0.333, उसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, 0.3, ये बार का जो 9 आ रही है ऊपर, इसको बार कहते हैं, इसका मतलब जो 3 है वो बार बार आ रहा है। क्लियर है। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन समझने के बाद अब इसके आते हैं काइंड, यानी कि कितने प्रकार से ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं। तो देखिए इनको पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर 1 है इसमें टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि अगर हमने एक नंबर में दूसरे नंबर से भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर
जीरो आता है, रिमाइंडर बिकम ए जीरो। जैसे आपने 5 को अगर 4 से डिवाइड किया, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, कितना बचेगा 1, फिर पॉइंट लगा देंगे, 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा और 4 5 जा 20। तो 5 को 4 से डिवाइड करने पर क्वोशेंट ये आया आपका, और रिमाइंडर क्या आ गया इसमें, जीरो। लिख लीजिए 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 बचेगा, पॉइंट 0, 4 2 जा 8, फिर 2 बच जाएगा, 4 5 जा 20। तो अब हमारा रिमाइंडर क्या बन गया इसमें, जीरो, और क्वोशेंट कितना है 1.25। तो 1.25 ये तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, पर कौन से टाइप का है, उस टाइप का नाम है टर्मिनेटिंग। कौन सा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है शांत हो जाना, कि हम एक नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो जो आपका रिमाइंडर है वो एकदम शांत हो जाएगा, आगे ये बढ़ेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। क्लियर हो गया टर्मिनेटिंग। तो व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिमाइंडर बिकम ए जीरो, कि जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर आपका जीरो आता है या जीरो बन जाता है तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड होता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये किस प्रकार का है, देखिए जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, 2/3 इसका दिया मैंने, जैसे 5 को 4 से डिवाइड किया तो 1.25, और 2/3 दे रहा हूं इसका, 2 को आप 3 से डिवाइड करें तो जब 2 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 इधर 0, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और 3 6 जा 18, फिर 2 बच जाएगा। अब आप देख रहे हो वापस से, फिर इधर 0 2 6 जा 18, फिर माइनस करेंगे, फिर 2 बच जाएगा, फिर 2 6 जा 18। यानी कि आप कितने टाइम्स भी इसको डिवाइड करिए ये इसका रिमाइंडर जीरो नहीं बनेगा, रिमाइंडर नॉट बिकम ए जीरो। और यहाँ पर क्वोशेंट के रूप में एक ही जो नंबर है या एक कोई ग्रुप है वो बार बार रिपीट होगा। अब यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी टाइम तक ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ये वाला टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, बार बार आपका क्या आता जा रहा है, इसमें 2 बचता जा रहा है, फिर और आगे भाग दोगे तो फिर भी 2 बचता जाएगा, तो रिमाइंडर जीरो नहीं बन रहा। और जो आपका क्वोशेंट है उसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है। और तीसरा टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि अगर कोई भी नंबर में अदर नंबर से हम डिवाइड करें तो ना तो उसका रिमाइंडर है जो जीरो आता हो और ना ही क्वोशेंट में कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे कि हम सपोज करो कि कोई भी नंबर हमने ऐसे दे दिया 3.14265612 इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें ना तो आपका यहाँ बार बार ये डैश डैश का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं बना है, बार बार कोई ना कोई रिमाइंडर आता जा रहा है।
और यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे आपका एक पाई है, पाई अगर इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। इसकी वैल्यू अगर आप जानना चाहेंगे तो ये 3.1426 इस तरह से काफ़ी डेसिमल नंबर्स तक आती है। तो इसमें कोई भी नंबर ना तो आपका रिपीट होगा, ना कोई भी एक ग्रुप रिपीट होगा, और ना ही इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। इसीलिए हम पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर? तो ये आज हमने नंबर सिस्टम्स में डिफरेंट नंबर्स की डेफिनेशंस को जाना और डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ा। इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उनका हम नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।